एक समय महाकारुणिक तथागत बुद्ध के पास कोई उपासक आते हैं और कहते हैं, भगवान आप इतना सुंदर उपदेश देते हैं, दुख से दुख मुक्ति तक का उपदेश देते हैं, और धम्म देशना सुनने वाले भिक्षु भिक्षुनी उपासक उपासिकाएं इतने शांत पूर्वक, इतने ध्यान पूर्वक सुनते हैं, ऐसा लगता है कि सभी के सभी दुख मुक्त हो गए होंगे, सभी के सभी निर्वाण प्राप्ति हो गए होंगे। उस समय महाकारुणिक तथागत बुद्ध कहते हैं, उपासक धम्म देशना सुनने वाले सभी के सभी दुख मुक्त नहीं होते, धम्म देशना सुनने वाले सभी के सभी निर्वाण प्राप्ति नहीं होते। उपासक कहते हैं, आश्चर्य भगवान, धम्म देशना देने वाले आप जैसे तथागत शास्ता हो, सम्यक संबुद्ध हो, और सुनने वाले इतने शांत पूर्वक, इतने ध्यान पूर्वक सुन रहे हो, फिर भी वो लोग दुख मुक्त नहीं होता, ऐसा भी होता है क्या? ये तो आश्चर्य की बात है। तथागत बुद्ध अनेक उदाहरण दे के समझाते हैं। बुद्ध उनसे भी पूछते हैं, उपासक तुम कहाँ रहने वाले हो? वो कहते मैं तो यहीं श्रावस्ती में ही रहता हूँ। नहीं, श्रावस्ती में रहने से पहले आप कहाँ से आए? तो वो कहते हैं मैं ये मगध के राजगिरी से यहाँ आके रहता हूँ, अभी यहाँ घर बार सब है, मैं श्रावस्ती में ही रहता हूँ। बुद्ध पूछते हैं, अच्छा एक बात बताओ, अगर आप श्रावस्ती में रह रहे हैं राजगिरी से आके, जब ये पता चले तुम्हारे मित्रों को, किसी व्यक्ति को, तो वो लोग आके पूछते हैं कि नहीं श्रावस्ती से राजगिरी जाने का रास्ता? हाँ पूछते हैं। तो बताते हो क्या? क्यों नहीं बताऊंगा, बहुत अच्छे से बताता हूँ। यहाँ से ऐसे जाना है, वैसे जाना है, यहाँ गांव आएगा, यहाँ तालाब आएगा, यहाँ जंगल आएगा, यहाँ से ऐसे जाना, वहाँ से वैसे जाना है, इतने समय बाद ऐसा आएगा वैसा आएगा, फिर इतने दिन चलने के बाद राजगिरी पहुँचेगा, बहुत अच्छे से बताता हूँ। बुद्ध पूछते हैं, क्या पूछने वाले सभी के सभी राजगिरी पहुँचते हैं क्या? तो वो उपासक कहते हैं, ऐसे कैसे पहुंचेंगे? केवल श्रावस्ती में रह के श्रावस्ती से राजगिरी जाने का रास्ता पूछने मात्र से, जानने मात्र से वो लोग थोड़ी ना राजगिरी पहुंचेंगे। कब पहुंचेंगे? तभी पहुंच सकता है जब श्रावस्ती से राजगिरी जाने का रास्ता मालूम करके वो लोग भी वैसे ही चले, और चलते चलते बीच में कहीं न रुकते हुए, कहीं न टाइम पास न करते हुए, उसी तरह जिस तरह रास्ता बताया हो उसी तरह चलते रहे, राजगिरी पहुँचे तो परिपूर्ण रूप से वो राजगिरी पहुँचता है। ऐसे ही रास्ता जानने मात्र से, पूछने मात्र से वो लोग राजगिरी नहीं पहुँचते। तथागत बुद्ध कहते हैं, मैं भी तो यही बात कह रहा हूँ। मेरे पास आके बहुत सारे उपासक उपासिकाएं उपदेश सुनते हैं, दुख से दुख मुक्ति तक पहुँचने का मार्ग जानते हैं, परंतु जो व्यक्ति ने दुख से दुख मुक्ति तक पहुँचने का मार्ग जान लिया, सीख लिया, और उस हिसाब से अभ्यास भी किया, परिपूर्ण रूप से अभ्यास किया, वो लोग दुख मुक्त हो सकते हैं, वो लोग निर्वाण प्राप्ति कर सकते हैं। परंतु जो व्यक्ति केवल धम्म देशना ही सुनते हैं, दुख से दुख मुक्ति का मार्ग केवल जान के ही बैठते हैं, समझ के ही बैठते हैं, और पालन कुछ नहीं करते, तो वो व्यक्ति आज क्या कभी भी दुख मुक्त नहीं हो सकते, निर्वाण प्राप्त नहीं कर सकते। उपासक उपासिकाएं, ये तथागत बुद्ध का उपदेश है। धम्म को सुनने मात्र से, जानने मात्र से कुछ फर्क नहीं पड़ता। सामने बताने वाले तथागत बुद्ध भी रहे और आपने धम्म जान के पालन नहीं किया, अभ्यास नहीं किया, परिपूर्ण नहीं हुआ, तो दुख मुक्ति का मार्ग फल कभी भी प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए
धम्म देशना सुनना, धम्म की बातें जानना, ये पहला मार्ग है। धम्म को जान के अभ्यास भी करना चाहिए, ये दूसरा मार्ग है। और अभ्यास करते हुए परिपूर्ण होना चाहिए, ये तीसरा मार्ग है। धम्म को जानना समझना बहुत जरूरी है।